हेलो बच्चों, कैसे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले जुड़ जाइए, क्योंकि अभी क्या अपनी ये पहली क्लास होने वाली है और इस साल का ये अपना पहला बैच स्टार्ट होने वाला है, जो है कक्षा 10 एमपी बोर्ड का। तो इस बैच में अभी जितने बच्चे ने इनरोल किया है वो जल्दी जल्दी इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अपन ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और आज अपन कुछ मेन टॉपिक्स को समझने वाले हैं कि किस तरीके से अपन को अपनी रणनीति तैयार करनी है मैथ्स की। ये सब की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए पहले। और मुझे बताते जाइए आप कौन कौन से ज़िले से हो, कौन कौन सी जगह से हो, तो इससे पता चलेगा कि अपना ऐप कहाँ कहाँ चल रहा है। तो थोड़ी जानकारी तो मिलना चाहिए अपन को। चलो, तो पहले आप मुझे बताओ कि आप कहाँ कहाँ से हो। हाँ, इससे पहले मुझे ये बताओ कि आवाज़ मेरी आ रही है? तो कमेंट्स पहले ये करके बताओ कि आपको वीडियो क्लियर दिख रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है। इतना कमेंट कर दो एक बार, जितने बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं देख लेता हूँ पहले कि अपने साथ में कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। तो अभी अपन को 2 मिनट हो गए हैं और अपने पास अभी हैं 7 बच्चे अपने पास अभी हो चुके हैं। तो बेटा ये 7 बच्चे जितने भी हैं, अपना अपना नाम बताओ और अपने ज़िले का नाम बताओ। चलो, नाम तो आपके मुझे दिख रहे हैं, बस आप अपने ज़िले का नाम बताते जाओ। सर आपका नाम क्या है? हाँ, तो बेटा मेरा नाम है अर्जुन केवट और मैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है अर्जुन केवट और मैं गुना का रहने वाला हूँ। गुना से अपनी क्लासेस संचालित होती हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है। एमपी का मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट है हमारा गुना, ठीक है। तो आप सभी भी एमपी के रहने वाले हो, तो आप मुझे बताओ आप कहाँ के हो। रौनक शिवपुरी, तो हमारा शिवपुरी तो हमारे पास में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिवपुरी और पीसागढ़, छतरपुर, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बातें अपन बाद में करते रहेंगे। तो लगभग लगभग अपना ऐप जो है अभी सारी जगह पर चल रहा है और अभी 7-8 बच्चे एनरोल हुए हैं, क्योंकि पहला दिन है। और आपको एक काम करना है कि आप 6-7 बच्चे जितने भी हो अभी फिलहाल में, तो जो भी क्लासेस अपनी चल रही हैं इन सब के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना है। कम से कम एक बच्चे को कम से कम अपने 10 दोस्तों को बताना है और 10 ही दोस्तों को कोचिंग ज्वाइन करवाना है अपनी। ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो अपनी कोचिंग है आपको पता होगा आपने कितने रुपए में ज्वाइन की है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। तो अपने दोस्तों का भला करो यार, 99 रुपए में सबको पढ़ाने का मौका दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो अपन ने सब किया था उसको अपन फिल करते हैं, क्योंकि आज अपनी शुरुआत है। तो यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः से, क्योंकि श्री गणेशाय नमः, क्योंकि शुरुआत इनसे ही होती है। और यहाँ पे लिखेंगे श्री सरस्वती नमः, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम इनसे ही चलता है, इसलिए ये अपनी शुरुआत हो चुकी है। तब तक और जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि आज अपन 10th क्लास का थोड़ा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं कि किस तरीके से अपन टॉपर बन सकते हैं। और जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन अगर पढ़ाई करेंगे तो अपन को क्या कहीं से कहीं तक, यानी पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक अपन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, जिससे अपन को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो अपन को जब पढ़ाई करना होता है तो उसका मेन काम होता है ब्लूप्रिंट। अगर अपन उसका ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ गए तो समझो पूरी पढ़ाई अपन बहुत ही अच्छे तरीके से, नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। चलो, तो और बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी जल्दी। और आप चाहो तो इसमें अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, अब आप अकेले तो पढ़ते नहीं होंगे, आपके स्कूल में लगभग 30, 40, 50 जितने भी बच्चे हैं सबको अपने ऐप पर लेके आओ, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी मजा आए। क्योंकि
आप जितने ज्यादा बच्चे होंगे हमें पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा और हम उतने ज्यादा ही मोटिवेट होंगे। चलो, अपनी कोचिंग का नाम आप सभी को पता ही है, मैथ मास्टर अपनी कोचिंग का नाम है। और जो आज अपन पढ़ाने वाले हैं वो है कक्षा 10। क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं आपको एक बार अपनी कोचिंग का नाम बता देता हूं, ठीक है? चलो, मैथ मास्टर एग्जाम प्रेप। देखो बच्चों, ये तो है अपनी कोचिंग का नाम। अब इस कोचिंग के अंदर अपन बहुत सारी कैटेगरी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको पहले पता भी होगा और आपने वीडियोस में देखा भी होगा। अपन जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, तो जो अभी अपन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कक्षा 10। क्या है? कक्षा 10 हिंदी माध्यम। इंग्लिश मीडियम का बैच अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अपना बैच सिर्फ अभी हिंदी माध्यम है। तो हिंदी माध्यम का बैच अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अपना सिलेबस है वो है एमपी बोर्ड का एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी। तो ये अपना सिलेबस होने वाला है। अब इसके अलावा जो अपना कक्षा 10 का बैच था, इसकी जो फीस थी, क्या बच्चों? फीस, इसकी फीस मैंने बोला था कि 1000 बच्चे होंगे तब तक इसकी फीस है 99 रुपये। लेकिन अगर 1000 बच्चे से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी फीस अपन इंक्रीज नहीं करेंगे। इंक्रीज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फीस तो इसकी 99 रहेगी, लेकिन अभी जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की, ठीक है? अभी इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर की। लेकिन जब आप बाद में इस कोर्स में एनरोल करोगे तो तब इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 99 रुपये का तो कोर्स रहेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ्स की। कितने की रहेगी? 3 मंथ्स की। तो अपना जो 10th क्लास है उसके अंदर अपन को मिलते हैं 6 सब्जेक्ट। आपको पता भी होगा एमपी बोर्ड में कितने सब्जेक्ट चलते हैं, 6 सब्जेक्ट चलते हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूं। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी। और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। इसके बाद में फिर होता है एक मैथ, पता ही होगा आपको तो। और फिर होता है साइंस। इसके बाद में फिर एक होता है सोशल साइंस। और फिर होता है संस्कृत। ठीक है, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। बहुत सी जगह पर संस्कृत को पढ़ाया नहीं जाता है और कुछ बच्चे संस्कृत को चेंज कर देते हैं या संस्कृत की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। तो उनके लिए अपन अलग से एक सब्जेक्ट बैच स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर किसी ने संस्कृत की जगह पे और कुछ ले रखा हो, उर्दू वाला बैच ले रखा हो, तो उसके लिए अपन और भी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिलहाल में अभी अपने पास 6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। ठीक है, तो इनमें से हिंदी वाले आपको अलग टीचर मिलेंगे, इंग्लिश वाले अलग टीचर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे। और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 मैथ। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 10 मैथ। मेरा नाम क्या है? ARJUN। मेरा नाम है अर्जुन केवट और मैं हूं मैथ मास्टर ऐप का फाउंडर एंड को फाउंडर। मैं ही हूं अर्जुन केवट। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बताता हूं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में अभी आई भी होगी और बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि अपन अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो करते हैं अपन अपनी क्लास को स्टार्ट, क्योंकि बातें तो अपनी बहुत सारी हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले अपन को इसको साफ करना पड़ेगी। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, आप वीडियो देख रहे हो तो वहां पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन पे भी शेयर का ऑप्शन आता है। तो उस शेयर के ऑप्शन पर जाके ऐप को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। क्योंकि देखो नोट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे तो आपके दोस्तों को मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पर सबका हक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
इसमें बच्चों को ज्वाइन करवाइए। चलो, तो अपन जो आज पढ़ाई करने वाले हैं वो है कक्षा 10 की। क्या है? कक्षा 10 हिंदी माध्यम। यही बैच आप लोगों ने खरीदा होगा। ये अपना बैच है, और अपना ये बैच है, ये अभी फिलहाल में जो चल रहा है 2027 के लिए अवेलेबल है। जैसे जैसे अपनी ईयर्स बढ़ती जाएंगी, अपन क्या करेंगे, जैसे आपके एग्जाम हैं, आपके एग्जाम 2027 में होंगे, तो इस बैच में हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। और हर साल अपनी न्यू लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और अभी अपन ने स्टार्ट कर दी आज से अपन ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन हो जाइए। अब इस कक्षा 10 के अंदर मैथ सब्जेक्ट अपन पढ़ाने वाले हैं, और मैथ का जो पहला चैप्टर है, क्या है पहला चैप्टर? पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। ये अपना पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसको एक ही वीडियो में नहीं समझा सकते, तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें अपन करेंगे पार्ट 1, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे चैप्टर 1 जो है वो है वास्तविक संख्या। अब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि बड़ा चैप्टर है, तो आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर बड़ा लगता है जब अपन को उसकी जानकारी ना हो, लेकिन अगर अपन को अच्छे से जानकारी है कि चैप्टर में आगे क्या क्या आने वाला है, क्या क्या अपन को पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या चैप्टर में अपन को आगे मिलने वाला है, क्या सूत्र लगेंगे, क्या प्रमेय है, अगर इन चीज़ों की जानकारी अपन को है तो सारा चैप्टर अपन को बिल्कुल सिंपल लगेगा, नॉर्मल। तो वास्तविक संख्या के अंदर अपन को सबसे पहले एक सवाल अपना बनता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये अपना मेन सवाल बनता है। अगर अपन को ये पूरी जानकारी मिल गई कि हमको क्या पढ़ना है, तो अपन अच्छे तरीके से सारी कुछ जानकारी समझ सकते हैं। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आप पढ़ोगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, यानी जो वास्तव में संख्याएं होती हैं रियल में, वो सभी रियल नंबर कहलाती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। ये तो है भाई अपना पहला पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। उसके बाद में जो अपन दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। ये हो गया। इसके बाद में आएगा तीसरा टॉपिक। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रमेय। और कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे? अंकगणित की प्रमेय, और इसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। अब ये तो हो गया 3 टॉपिक। अभी और भी टॉपिक हैं, तो उनको मैं चलो यहीं बता देता हूं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अपरिमेय सिद्ध करना। अपन इस चैप्टर में सीखेंगे अपरिमेय सिद्ध करना। क्या करेंगे? अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय सिद्ध करना ये सीखेंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर में अपन सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब आप सभी को पता है, उसका मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, ये सीखेंगे। इसके अलावा अपन सीखेंगे वो है एचसीएफ। क्या सीखेंगे? एचसीएफ। तो अपन एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे। इस चैप्टर में बस आपको इतनी ही चीजें मिलेंगी। अगर आपने ये चीजें बस एक बार अच्छे से देख ली तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। आप बस एक ही बार में इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपको पहला चैप्टर इतना सिंपल लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल। तो जो पहले नंबर पे है वो क्या है? संख्या पद्धति। दूसरे नंबर पे है गुणनखंड। तीसरे नंबर पे है अंकगणित की प्रमेय। और चौथे नंबर पे है
अपरिमेय सिद्ध करना। 5वें नंबर पे एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक। फिर है 6 नंबर पे एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समवर्तक। ये आपको पता भी होगा और समझ में आया भी होगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप क्या करिया करो, एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठा करो, तो आप इसको तुरंत नोट कर लिया करो, क्योंकि नोट करने से क्या होगा कि तुरंत अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा जब ये वीडियो खत्म होगी और वीडियो के बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और वीडियो के बाद में पीडीएफ मिलेगा वो आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, व्यू पीडीएफ का या क्लिक पीडीएफ का, तो आप उस क्लिक पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो अभी फिलहाल में जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको नीचे दिखेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी ऊपर मेरी वीडियो चलेगी और नीचे आप पीडीएफ में देख सकते हो। और ये पीडीएफ आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, यानी कि 99 रुपये आपने दिए हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल तक आपको सारा ये कुछ मिलेगा। चलो, ये आपने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर शायद इनेबल होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आप बस व्यू पीडीएफ पे क्लिक करा करो तो ऊपर मेरी वीडियो चलती रहेगी और नीचे आप पीडीएफ देख सकते हो, और वीडियो के बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो। चलो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। हाँ, इसको आप नोट कर सकते हो। चलो, अब कर लिया होगा नोट। अब इसको करते हैं अपन साफ। चलो, जस्ट 1 मिनट। अब मैं आपको समझाता हूं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या चीज क्या होती है। अगर आप ये समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, और ये समझाऊंगा मैं आपको 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलो, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे पैटर्न से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए और आपका ध्यान सिर्फ एक जगह पर होना चाहिए, सिर्फ बोर्ड पर। बाकी जितनी भी देर अपनी क्लास चल रही है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, तब तक सिर्फ पूरा फोकस अपना एक ही जगह पर होना चाहिए। तो अपन पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। क्या है, चलो मैं पहले मार्कर चेंज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ये मार्कर क्या परेशान कर रहा है, तो अपन मार्कर चेंज करते हैं। चलो, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा। तो वास्तविक संख्या होती है, इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं संख्याओं की, वो सभी आती है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। यानी कि वास्तविक संख्या को आप चाहो तो एक हेड मान सकते हो। हेड समझ रहे हो, यानी कि जितनी भी संख्या हैं उन सबकी हेड कौन होती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का एक नाम और है, क्या नाम है उसका, HEAD, हेड। यानी आप इसको हेड समझ सकते हो। हेड का मतलब क्या हो गया, ये संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। अब वास्तविक संख्या के अंदर 2 संख्या आती है। कौन कौन सी संख्या आती है, 2 संख्या, देखो मैं आपको बताता हूं। पहली संख्या है वो है परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये इसके अलावा इसी वास्तविक संख्या के अंदर दूसरी जो संख्या आती है वो आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बेटा आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब वास्तविक संख्याओं को तो आप समझ गए कि ये हेड है, और इस हेड के अंदर 2 शाखाएं होती हैं। क्या है, 2 शाखाएं मान लो, या फिर इसको एक फैमिली का हेड मान लो,
और इसके हैं दो बच्चे, एक अपरिमेय और एक परिमेय। अब इस परिमेय की खास बात क्या है, ये जितना भी काम करता है ये सारे काम करता है क्रम से। कैसे करता है? क्रम से। यानी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सारी क्रम से होती हैं। और क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे। तो परिमेय संख्याएं क्रम से काम करती हैं, और जो अपरिमेय संख्या होती है उनका कोई क्रम नहीं होता, यानी कि इनका कोई क्रम नहीं होता। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कोई क्रम नहीं। तो परिमेय संख्याएं क्रम से चलती हैं, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो उनका कोई क्रम नहीं होता। चलो एक बार आपको वीडियो बढ़िया दिख रही है ना? अगर कुछ भी परेशानी आए तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो। चलो सब कुछ ठीक है अभी तो परिमेय संख्याएं क्रम से रहती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्रम से नहीं रहती हैं। अब बच्चों, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर भी दो शाखाएं होती हैं। क्या होता है? दो शाखाएं होती हैं। देखो अब कौन कौन सी होती है। पहली जो शाखा होती है वो होती है पूर्णांक। देखो क्या होती है? पूर्णांक। पहली शाखा होती है पूर्णांक, और जो दूसरी शाखा होती है, दूसरी शाखा है वो होती है दशमलव। क्या होती है दूसरी संख्या? दशमलव। तो अभी लाइट चली गई है, तो हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो चुका है। तो वापस लाइट आ चुकी है, तो अपन भी क्लास में वापस रिटर्न हो चुके हैं। तो अपन कहाँ पर थे वो आप एक बार अपन इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है? तो जो भी अपन ने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है तो आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। तो जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक संख्या। और अपन ने क्या पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है हेड। क्या होती है वास्तविक संख्या? हेड। ये मार्कर थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो हेड होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसी का पार्ट होती है, जो कि इसके अंतर्गत आती है। अब जो परिमेय संख्या है ये क्रम से रहती है सारी, और अपरिमेय संख्या का कोई क्रम नहीं होता, यानी ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती है, यानी इनकी संख्याएं भी ऐसी होती है। अब जो परिमेय संख्या है इसके अंदर दो हैं, एक पूर्णांक है और एक दशमलव है। यानी कि परिमेय संख्या के अंदर भी दो कैटेगरी उपलब्ध है। पहली कैटेगरी है पूर्णांक और दूसरी कैटेगरी है दशमलव। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर भी दो कैटेगरी उपलब्ध है। पहली है धनात्मक। क्या है पहली? धनात्मक। और जो दूसरी है वो है ऋणात्मक। यहां तक आपको समझ में आया भी होगा। जैसे कि वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय, अपरिमेय। अब परिमेय के भी दो पार्ट होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के भी दो पार्ट होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। कितना होता है? पूर्णांक और दशमलव। और पूर्णांक के होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। अब आप धनात्मक को भी अच्छे से जानते होंगे और ऋणात्मक को भी अच्छे से जानते होंगे। अब जो धनात्मक है, धनात्मक होते हैं n। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर से क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 2 3 4 और डैश 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 और ये इन्फिनिटी। यानी जो ऐसी संख्याएं होती हैं वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसको दर्शाते हैं n से। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और पता नहीं मैं तो आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको ये दिखना चाहिए। चलो इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है उसको बोलते हैं, देखो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 1 2 3 डैश 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 अनंत, ऐसे। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या होती है वो क्या? 0 के साथ में होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, और पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऋणात्मक के अंतर्गत आती है और प्राकृतिक संख्या धनात्मक के अंतर्गत आती है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार और यहां पर लिख के बता देता हूं।
जिससे आपको क्या समझ में थोड़ा और आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और डॉट 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 और ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक। इसके अलावा जो दूसरी संख्या है यानी ऋणात्मक के अंतर, तो ऋणात्मक के अंतर्गत जो आती है वो होती है पूर्ण संख्या। चलो क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी रहती है सही है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होती है, वो 0 से होती है, 1 2 3 4 और डैश 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 से लेके अनंत तक, इस टाइप से ये रहती है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि नोट करोगे तो अच्छा रहेगा, साथ में क्या प्रैक्टिस हो जाती है उससे। चलो जैसे ही अगर आप लिख लो तो मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे अपन क्या आगे इसको जारी करें। चलो इसको अपन साफ करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अपन जान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या पहचान चिन्ह होते हैं, कैसे अपन इनको पहचान सकते हैं। जैसे कोई नई संख्या आएगी तो अपन को कैसे पता चलेगा वो प्राकृतिक है, पूर्णांक है, कैसी संख्या है, उस सब का भी अपन को पता चलाना है। चलो तो बाकी अभी ये पहला पार्ट चल रहा था अपना, सेकंड पार्ट में अपन इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट क्लियर कर देंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी परिभाषाएं, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जो पहले नंबर पे आती है वो है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है, प्राकृतिक संख्या। चलो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, और इसको दर्शाते हैं n से, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है वह संख्या जो गणना करने में, कैसे लिखेंगे अपन, वह संख्या जो गणना करने में, वह संख्या जो करने में प्रयुक्त होती है, वह संख्या जो गणना करने में प्रयुक्त होती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग अपन गणना करने में करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको अपन दर्शाते हैं n से, जैसे 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, वो फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं यानी अनंत तक। तो जो ऐसी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आपको आया होगा। चलो अब चलते हैं अपन अपनी दूसरी परिभाषा की ओर। दूसरी परिभाषा अपनी है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, ये अपनी दूसरी परिभाषा है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो अपन ने पीछे पढ़ा है, लेकिन अपन क्या इसकी एक परिभाषा कर रहे हैं, तो परिभाषा से क्या अपन को समझना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य सहित सभी संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्ण संख्या, यहां पे लिखेंगे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण बता दूं, पूर्ण संख्या से अपन बोलते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, इसको N से करते हैं। आप समझ जाना, N का मतलब नेचुरल नंबर और W का मतलब होल नंबर। तो इसको करते हैं W से प्रदर्शित। अब इसमें क्या होता है, ये 0 के साथ में होती है, यानी कि शून्य के साथ में इसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये कैसे आएगी, 0 1 2 3 4।
डैश 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 और अनंत तक। तो ये है पूर्ण संख्या, ये थी प्राकृतिक संख्या। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। चलो अब मैं आपको एक और बता देता हूं, तीसरी वाली। तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। ये हो गई पूर्ण संख्या। अब आएगी पूर्णांक संख्या। क्या आएगी? पूर्णांक संख्या। अब सबसे पहले तो अब ये बताओ, आपको यहां तक क्लियर तो दिख रहा है ना? अगर क्लियर नहीं दिख रहा है जल्दी बता दो, ताकि फिर मैं ऊपर वाले को साफ करूंगा। फिर ऊपर वाले को साफ करके फिर आपको बताऊंगा, अगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा हुआ तो। पूर्णांक संख्या क्या होती है वो देखो। करेपन, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी कमेंट करके बताओ, समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक बार। चलो अब पूर्णांक संख्या क्या होती है वो पढ़ो। ये मार्करों में क्या हुआ है आज पहले दिन? देखो, वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है वो भी समझ लो। पूर्णांक से बोलते हैं जेड, यानी इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसके अलावा इसमें क्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या है उसे समझो। ऋणात्मक यानी जैसे -4, -3, -2, -1 और 0। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब ये 0 है, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यानी एक तरफ माइनस वाली संख्या है, एक तरफ प्लस वाली संख्या है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिनमें एक साथ होती हैं वो होती है पूर्णांक संख्या। अगर आपके पास क्वेश्चन है 0 क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो 0 क्या एक इक्वल है, ना तो ये धनात्मक है और ना ये ऋणात्मक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो। पीडीएफ आपको मिली जाती है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। चलो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो अपनी लगभग 30-35 मिनट की हो चुकी है और अपनी ये पहली क्लास है, इसलिए अपन इसको यहीं तक रखेंगे। अगला अपना पार्ट 2 आएगा जिसमें अपन और अच्छे से टॉपिक समझेंगे। पूर्णांक संख्या के आगे क्या क्या होने वाला है वो सभी अपन पढ़ लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि कैसे वो भी 99 रुपये में पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर किया करो यार, ऐसी पढ़ाई आपके साथ साथ आपके दोस्तों को मिलना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये अपना पार्ट यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अपन नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन और टॉपिक्स क्लियर करेंगे, पूर्णांक संख्या के आगे वाले टॉपिक्स क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन चालू है चैट का, उस पर आप चैट कर सकते हैं। मैं उसे देखता हूँ, सामने लगा हुआ है सिस्टम, तो उस पर आपके सारे कमेंट्स दिखते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिए। या फिर इसके अलावा क्या हो कि मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप पर नॉर्मल जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज करना है। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एप्लीकेशन पर हेल्प का ऑप्शन अवेलेबल है। हेल्प के ऑप्शन पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है पीडीएफ नोट्स में, कुछ भी, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।